चलिए ठीक है। देखिए, कल हमने जब बात की थी तो हमने क्या बात की थी? पहले पहले हमने जो 3 थ्योरी पढ़नी थी, सबसे पहले पढ़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद हमने पढ़ी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और उसके बाद हमने पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम कुछ चीज़ें देख रहे थे, और उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम जब आगे बढ़े तो फिर हमने क्या चीज़ देखी थी कि आप एक चीज़ देखो, कल आपको एक चीज़ बोली थी कि मैंने एक चार्ट ऐसे बनाया था। उस चार्ट में मैं ऐसा कह रहा था कि अगर ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस हो, ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो, और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो, तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ये ओशन और ओशन के कन्वर्जन से मैंने बोला कि आइलैंड का फॉर्मेशन होगा, और आइलैंड कभी भी अकेला नहीं बनेगा, ये आइलैंड आर्क बनाएगा। ये बताया था मैंने कल। मैंने बोला ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन हो तो ये तो कोई वॉल्केनिक माउंटेन बनेगी यहां पे, कहा था ऐसा। और फिर मैंने कहा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट तो यहां पे आपके फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, ठीक बात है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपको मैं वापस से हम एक बार रिवाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने कहा था कि लिथोस्फेयर नाम की एक चीज जो आपके एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट करती है। ये लिथोस्फेयर क्या चीज थी? ये लिथोस्फेयर क्या चीज थी? क्रस्ट और अपर मेंटल, और उसके नीचे जो सेमी मोल्टन मटेरियल है जिसके ऊपर ये फ्लोट कर रहा है, वो आपका क्या था? एस्थेनोस्फेयर था। आप देखो, अभी तक जितनी आपने ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें आपको भी कोई तकलीफ है? अभी तक जितनी आपने ज्योग्राफी पढ़ी उसमें आपको कोई डाउट कि सर ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? अभी तक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तो कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं है ना? अभी तो ये थेरी थेरी का बात चल रही है, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें हैं वो हम देख रहे हैं। देखो, जब भी कभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात हो तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक होगी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सेकंड होगी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और एक थर्ड होगी ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और एक चीज होगी जिसको आप बोलोगे ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। आप देखो, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो इसका मतलब क्या है? कन्वर्ज इंग्लिश का शब्द और उसकी हिंदी, कन्वर्ज मतलब पास आना, मिलना, है ना? डाइवर्ज मतलब दूर जाना, सही बात है। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है? दो चीजें आपस में पास आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक दूसरे से रगड़ खाना, जैसे ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो उसमें स्ट्राइक स्लिप ऐसे करके उसको आप बोलोगे ट्रांसफॉर्म। ये क्या चीज है? ये अभी लास्ट की चीज है, तो यहां पहुंचेंगे। पहले आप समझो कि ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या चीज है। कन्वर्जेंट यानी पास आना, कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पर भी होगी वहां ये ओशन ओशन प्लेट, ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट, ये पास में आ रहे होंगे, पास में आ रहे होंगे, इसीलिए आप बोलोगे वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। अगर वो कहीं दूर जा रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। अच्छा बताओ, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो इसके नीचे जो कन्वेक्शन सेल चल रहे होंगे, जो मैंने बताया आपको इसकी ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स ऐसा होने की वजह क्या है? नीचे इनके कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, है ना? जो आपको कन्वेक्शन सेल थ्योरी बताई। अगर ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो उसके नीचे जो कन्वेक्शन सेल, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, ये ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा होगा, तभी वो वाली प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, सही बात है। इसका मतलब कि अगर कहीं पे कन्वेक्शन सेल की डाउनवर्ड लिम्ब है, डाउनवर्ड लिम्ब, डाउनवर्ड लिम्ब कन्वेक्शन सेल की, तो वहां पे आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्म होगी। बात समझ आ रही है?
क्यों होगी? क्योंकि डाइवर्जेंट लिम्ब नीचे की तरफ अगर डाउनवर्ड होगी तो वो बाहर के मटेरियल को पास लेकर आएगी और नीचे। आप एक बात समझो, अगर आपकी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, डाइवर्ज कब होती थी? हमने देखा अगर कन्वेक्शन सेल उसके नीचे दो एक्टिव होंगे और उनका राइजिंग लिम्ब यहां पर होगा, अगर उनका राइजिंग लिम्ब होगा तो नीचे से वो कुछ मोल्टन मटेरियल, लावा, वो सब ऊपर लेकर आएंगे और यहां की प्लेट को यहां से दूर करेंगे, यहां न्यू मटेरियल की फॉर्मेशन होगी, न्यू क्रस्ट, और यहां की प्लेट यहां से दूर होगी। तो हमें सरफेस पे क्या दिखाई देगा कि ये कोई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। बात समझ आई? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर हो तो उसके नीचे कौन सा कन्वेक्शन सेल एक्टिव होगा? जिसका राइजिंग लिम्ब होगा, अपवर्ड लिम्ब, राइजिंग लिम्ब वाला कन्वेक्शन सेल जो है वो वहां पे एक्टिव होगा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ आए? आगे अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं कि ओशन ओशन का कन्वर्जेंस, ओशन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन, ये आपका कौन सी बाउंड्री है? सारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना, क्योंकि ये ओशन और ओशन आपस में कन्वर्ज हुए, ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज हुए और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज हुए। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक बात है ना? ठीक बात है। जैसे ही हम अपनी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री खत्म करेंगे उसके बाद हम दूसरी चीज जो पढ़ेंगे वो क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और उसकी वजह से क्या होता है, और लास्ट चीज आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और फिर उसकी वजह से क्या होता है। बात समझ आई? अभी कल तक हमने जो पढ़ा था वो क्या चीज थी कि ओशन ओशन आपस में जब कन्वर्ज करेंगे तो, क्योंकि वो दोनों ओशन है, पहली चीज मैंने आपको बताई कि कॉन्टिनेंट प्लेट जो होगी वो ओशनिक प्लेट से हल्की होगी, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करेगी। फिर मैंने आपको बताया अगर ओशन ओशन आपस में कन्वर्ज करें तो जिस ओशन प्लेट की लेंथ बड़ी उसकी डेंसिटी ज्यादा और वो नीचे सबडक्ट करेगी, ऐसी चीज बताई थी। ये वाली बात बताई थी आपको मैंने क्या बताया था कि जिस ओशनिक प्लेट की लेंथ बड़ी, ये भी ओशनिक प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट, ओशनिक प्लेट 1, ओशनिक प्लेट 2, इसकी लेंथ बड़ी, इसकी लेंथ छोटी, जिसकी लेंथ बड़ी वो नीचे सबडक्ट करेगी, नीचे सबडक्ट करेगी, यहाँ जाके मोल्टन मटेरियल में कन्वर्ट होगी, फिर ऊपर आएगी और आपको यहाँ पे जो सरफेस पे चीजें दिखेंगी वो क्या? आइलैंड की आर्क, आइलैंड आर्क जो कि वॉल्केनिक इन नेचर होंगे, आइलैंड आर्क वॉल्केनिक इन नेचर। बताया था बताई थी ये बात कि नहीं कि वो वॉल्केनिक इन नेचर होंगे। हमने आइलैंड के बारे में ये बात देखी तो हमें समझ आ गया कि ओशन ओशन कन्वर्जन में आइलैंड की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हो रही है, ये आपको बात समझ आई। नेक्स्ट टॉपिक में हम जा रहे हैं ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का। जब ये तीनों कॉन्सेप्ट पहले हम पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कुछ मैप प्रैक्टिस करेंगे। उस मैप प्रैक्टिस में देखेंगे कि ये आइलैंड तो इनकी चेन कहाँ पर बनी है, ये ओशन और कॉन्टिनेंट तो वो वाले वॉल्केनिक माउंटेन्स कहाँ पर है, और ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट तो वो वाले फोल्ड माउंटेन्स कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो क्या है? ओशन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस, ओशन और कॉन्टिनेंट का। ठीक है, आपकी प्लेट की बाउंड्रीज हैं, उसमें कुछ कॉन्टिनेंट की बाउंड्री है, कुछ कॉन्टिनेंट प्लेट है, कुछ ओशनिक प्लेट है। अब आपने एक पहला देखा ओशन ओशन का कन्वर्जेंस, दूसरा आप देख रहे हो ओशन और कॉन्टिनेंट का। आप देखो यहाँ पे, मानो ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, नहीं आप मानो ये आपकी ओशनिक प्लेट है, ये आपकी ओशनिक प्लेट, ठीक है, ये आपकी ओशनिक प्लेट, यहां से मानो आपकी कोई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है।
एक आपकी ओशनिक प्लेट, एक आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। दूसरी चीज आपको जो पहले बताई कि कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की, तो जब भी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कन्वर्ज करेंगी तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे सबमर्ज करेगी, डेंसिटी किसकी ज्यादा, ओशनिक प्लेट की, तो ओशनिक प्लेट नीचे जाएगी। ओशनिक प्लेट अगर नीचे जाएगी, आप देखो ये ओशनिक प्लेट, तो ओशनिक प्लेट जाएगी यहां से नीचे जाती जा रही है, तो सेम फिनोमिना हो रहा है। जब ओशन का हुआ था तब भी ये वाला मटेरियल नीचे आया था, और जब ये मटेरियल नीचे आया था तो यहाँ पे ये मेल्ट हुआ था यहाँ पे ये मेल्ट हो गया था ना, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो सॉलिड जब नीचे सबडक्ट हो गया, अंदर चला गया मेंटल वहां पे, तो हीट ज्यादा है तो वो मेल्ट हुआ। फिर मेल्ट होने के बाद अब क्योंकि ये वाली प्लेट जो है ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, इसकी कुछ अपनी डेप्थ होगी जिसको आप लिथोस्फेयर बोलोगे। ऐसा तो उसमें नहीं था ना, ओशन में ऐसा नहीं था ना। ओशन में आप डायग्राम देखो, मैंने आपको ऐसा नहीं दिखाया था लिथोस्फेयर होगा। ये लिथोस्फेयर तो कहां पर होगा, ये तो कॉन्टिनेंट पे होगा, है ना, क्योंकि ये तो ओशन ही है खुद। लिथोस्फेयर तो आपका कॉन्टिनेंट प्लेट के ऊपर होता है ना, लिथोस्फेयर। बात समझ आई? तो इसका कुछ यहाँ पे लिथोस्फेयर होगा। ये जब सबडक्ट होके नीचे गया, ये मेल्ट हुआ, यहाँ से कुछ पोर्स में से धीरे धीरे करके जो मोल्टन मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आएगा, राइज करेगा ना। जब नीचे चला गया है, फिर उसके बाद गर्मी है, वो रेजिडुअल एनर्जी, और फिर वो सेल्स एक्टिव होंगे तो वो मूवमेंट दिखाएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा। जैसे जैसे करके वो ऊपर की तरफ आएगा, वो यहाँ ऊपर आएंगे इस कॉन्टिनेंट के सरफेस के ऊपर। जब वो इस कॉन्टिनेंट की सरफेस के ऊपर आएंगे, तो वो एक माउंटेन की चेन बनाएंगे, माउंटेन की चेन। क्यों? क्योंकि नीचे से मटेरियल आ रहा है और उसकी डेपोजिशन होती जा रही है, तो वो ऐसा देखो, आप एक बात समझो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ओशनिक प्लेट आई, फुली सबस्यूम हो गई और फिर ये माउंटेन बन गए। ये ओशनिक प्लेट का और कॉन्टिनेंटल प्लेट का जो कन्वर्जन है, ये धीरे धीरे करके कई सालों से चल रहा है। ठीक है। जितना जितना ये इसके साथ अंदर सबस्यूम होता जाएगा, उतना उतना ये नीचे से मेल्ट होगा, उतनी उतनी आपके ये माउंटेन की हाइट धीरे धीरे करके बढ़ेगी। ठीक है। आप मानो जो आज आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स दिख रहे हैं, वो कई सालों से इस प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं, तो आज आपको उनकी हाइट इतनी ज्यादा दिखती है। ठीक है। आप हमारे हिमालयास देखो, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ते हैं, लेकिन आप क्योंकि अब इतनी दूर से उसको देख रहे हो, तो वो सेंटीमीटर की हाइट आपको दिखेगी नहीं। बेशक आप 20 साल के बाद देखो, 30 साल के बाद, क्योंकि वो तो सेंटीमीटर है, लेकिन आप एक्चुअल में नापो तो आपको पता चलेगा, हाँ, जो 10 साल पहले हाइट थी हिमालयास की, उससे कुछ कंपैरिजन में वो बड़े हुए हैं। क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि जितना जितना ये प्लेट नीचे जाके सबडक्ट होता जाएगा, उतना उतना इसका मटेरियल मेल्ट होगा, उतना उतना ये ऊपर आएंगे, उतना उतना ये माउंटेन रेंज बनेगी। बात समझ आ रही है? अगर कभी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन हो तो वहां क्या बनेंगे? माउंटेन बनेंगे। पर ये माउंटेन जो होंगे वो वॉल्केनिक माउंटेन होंगे। क्यों? ये वॉल्केनिक माउंटेन इसलिए क्योंकि ये ओशनिक प्लेट जो है वो नीचे तक चली गई है, नीचे जाके मेल्ट हुई है, और मेल्ट होके उसका सेमी मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर आ रहा है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेल्ट होके यहाँ से एक इसको गैप मिल जाए, और कभी ये यहाँ से इरप्ट होके बाहर इसके थ्रू निकल जाए। बात समझ आ रही है? ऐसा हो सकता है ना। ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण ये है क्योंकि ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ओशनिक प्लेट नीचे जाके पूरी सबस्यूम हुई है और नीचे मेल्ट हुई है, इसीलिए यहाँ का मोल्टन मटेरियल किसी टाइम पे एक्टिव होके पोर्स में से निकल के ये माउंटेन के बीच में से जगह बना के बाहर आ सकता है। इसका पॉसिबिलिटी है, इसीलिए ये माउंटेन्स जो हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ठीक बात समझ आ रही है? आप कैसे जानोगे कि वो कौन सी माउंटेन है जो वॉल्केनिक माउंटेन है और कौन सी माउंटेन जो है जो वॉल्केनिक माउंटेन्स नहीं है? उसका ये कॉन्सेप्ट है कि वो माउंटेन बनी कैसे है। अगर आपको वो फिनोमिना पता है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाली माउंटेन रेंज जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन है
या ये वाली माउंटेन चेन जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है। बात समझ आई? बात समझ आ रही है? ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या पता चला? अगर ओशन और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हो तो आपकी क्या बनेगी? वॉल्केनिक माउंटेन्स। कैसे और कहाँ बनी है अभी आप अपना एटलस खोलेंगे तो हम देखेंगे। आप तीसरी चीज देख लो जो इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो क्या कह रहा है? कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन। मैं इसलिए यहाँ पे एक साथ बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, उसके बाद जब आप एटलस खोल के देखें तो आपको समझ आए कि हाँ यहाँ ओशन ओशन हुआ है तो यहाँ आइलैंड, यहाँ ओशन कॉन्टिनेंट हुआ है, वहां पे आपका वॉल्केनिक माउंटेन, और जहां कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट हुआ है वहां पे आपके फोल्ड माउंटेन्स। आप देखो अगर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जन हो रहा है तो मानो कि ये कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। जब भी कभी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस होगा तो अब आप एक चीज देखो, दोनों ही हल्की हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम मटेरियल की बनी है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे ओशन वाले में क्या हुआ था, मैंने कहा था कि जो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो हैवियर होगी, वो नीचे सबडक्ट कर जाएगी, है ना, कहा था। लेकिन वो तो ओशनिक प्लेट है तो वो तो पहले ही नीचे होती है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट तो पहले ही लिथोस्फेयर है। आपको समझ आ रहा है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो तो आपका लिथोस्फेयर है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट आपका लिथोस्फेयर है ना, मतलब ऊपर ही है ना सरफेस। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जब भी आपस में आके टकराएंगे तो सिर्फ इतना सा हो सकता है कि जो थोड़ा हैवियर हो वो उसके नीचे आ जाए और ये उसके ऊपर चढ़ जाए, बस इतनी सी चीज होगी। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये नीचे चला जाए एकदम मेंटल में और सबडक्ट हो जाए, ये वाला जो फिनोमिना है वो इसमें नहीं होगा। आप एक मुझे पेपर फाड़ के दीजिए, अपने कॉपी में से एक पेपर, एक पन्ना कॉपी में से फाड़ के दीजिए। आप देखिए ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, और ये आपस में पास आएंगी और पास आएंगी और इनका मटेरियल जो बीच का है, ठीक है ना, ये जो मटेरियल है ये आपस में पास में आ रही है, ये मटेरियल राइज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ये ऐसे करके आपकी फोल्ड माउंटेन बनेगी। बस ये आपका फोल्ड माउंटेन बनने का फिनोमिना है। आप एक बात समझो, ये कॉन्टिनेंट प्लेट, ये कॉन्टिनेंट प्लेट, ये सिर्फ एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, कोई भी सबडक्ट नहीं हो रही है, कोई भी कहीं नहीं जा रही है, दोनों लिथोस्फेयर पे ही है, दोनों सरफेस पे ही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रही है। तो उसके बीच में जो सेडिमेंट है, जो भी उनके बीच का मटेरियल है वो उसकी वजह से राइज हो रहा है और वो धीरे 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 करके राइज होगा, वो उसके फोल्ड्स बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, जितना वो पास आता जाएगा उतना इस बीच वाले माउंटेन की हाइट बढ़ती जाएगी। बात समझ आ रही है? ये आपका फिनोमिना किस चीज का है? फोल्ड माउंटेन का, ठीक है। आपके फोल्ड माउंटेन कैसे बनेंगे? दो कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में पास आएंगी, किसकी वजह से? ये कन्वर्जन फोर्स, इनके बीच में जो कन्वर्जेंट फोर्स आ रही है, वो कन्वर्जेंट फोर्स किसकी वजह से आ रही है? वो जो उसके नीचे कन्वेक्शन सेल काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये दो कॉन्टिनेंट प्लेट पास में आएंगी, ठीक है। ये दो कॉन्टिनेंट प्लेट पास में जैसे ही आएंगी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी और आपके बीच में फोल्ड माउंटेन बनेंगे, और वो जितनी ज्यादा फोर्स लगाएगी उतनी ज्यादा इन फोल्ड माउंटेन्स की हाइट बढ़ती जाएगी। बात समझ आई? ये बात आपको समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज पता चल गई कि ये कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट अगर आपस में टकराएं तो सिर्फ स्लाइड करके एक प्लेट दूसरे पे चढ़ सकती है या फिर टकरा के उनके बीच के सेडिमेंट ऊपर आ सकते हैं, लेकिन कभी भी ये सबडक्ट होके नीचे चली जाए मेंटल में, वो वाला केस कभी भी कॉन्टिनेंट में नहीं होता। ये बात समझ आ गई आपको? अगर आपको ये वाली बात समझ आई तो आप एक चीज देखिए, जहां जहां पे भी आपके फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे इस फिनोमिना से, जहां कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में टकराए होंगे, ठीक है, ठीक है, जहां पर भी आपके कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में टकरा के फोल्ड माउंटेन्स बनाएंगे वहां पे वॉल्केनो नाम की कोई भी चीज नहीं होगी। बात समझ आ रही है? क्यों नहीं होगी?
क्योंकि इनका जो थिकनेस है वो इतना ज्यादा है। आप देखो ये प्लेट प्लेट आपस में टकराई और फिर ऊपर चली गई, है ना, ऊपर माउंटेन बन गई। तो नीचे तो ये लिथोस्फेयर जो है वो अभी इतना 40 किलोमीटर की इसकी डेप्थ है ना। वो वॉल्केनो तो तब आता था जब किसी चीज का सबडक्शन नीचे होता था, वो नीचे मेल्ट होता था, फिर वो वहां पोर्स में से जगह अपनी बना के कहीं ऊपर आता था, है ना। लेकिन जहां पे फोल्ड माउंटेन है और दो फोल्ड, जहां पे कॉन्टिनेंट प्लेट की वजह से फोल्ड माउंटेन बनी है, वहां पहले लिथोस्फेयर का इतना थिकनेस है और किसी भी चीज का सबडक्शन तो हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब उसके नीचे किसी भी चीज का सबडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, सिर्फ कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं, ठीक है। नीचे कन्वेक्शन सेल मेंटल में तो चल रहे होंगे, है ना, कन्वेक्शन सेल चल रहे हैं तभी तो ये पास आए होंगे ना, कन्वेक्शन सेल तो चल रहे हैं तभी तो ये पास आए हैं ना, कन्वेक्शन कन्वर्ज तभी हुए हैं क्योंकि इसके नीचे कन्वेक्शन सेल एक्टिव है ना। लेकिन क्योंकि ये पास आके फोल्ड माउंटेन बना दी है और किसी भी चीज का सबडक्शन नहीं हुआ है, तो किसी चीज का सबडक्शन नहीं हुआ, कोई भी चीज मेल्ट नहीं हुई, कोई चीज मेल्ट ही नहीं हुई नीचे जाके, तो वो ऊपर भी नहीं आएगी और वॉल्केनो भी नहीं आएगा। इसका मतलब जहां पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के पास आने की वजह से फोल्ड माउंटेन बनेंगे, वहां आपका वॉल्केनो नहीं होगा। बात समझ आई? वहां आपका क्या होगा, ये दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया होंगे। दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर दो कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में थोड़ी सी भी रगड़ खाएंगी और सारी सिटीज आपकी और वो सारी चीजें आपकी कॉन्टिनेंट के ऊपर बनी होती है ना, है ना, सॉलिड सरफेस, कॉन्टिनेंट के ऊपर सरफेस पे आपकी सिटीज वगैरह एस्टेब्लिश होती है ना। अगर ये थोड़ी सी भी रगड़ खाएंगी और कोई भी प्लेट राजी नहीं है कि वो किसी के नीचे जाके सबडक्ट हो, है ना, सही बात है ना, तो वो रगड़ खाएंगी लेकिन रहेंगी इधर ही, तो उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो कहां जाएगी, वो सरफेस पे आपको अर्थक्वेक की तरह दिखेगी। बात समझ आ रही है? इसलिए जहां पर भी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में कन्वर्ज होंगी, टकराएंगी, वहां पे आपके दुनिया के सबसे ज्यादा तेज इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आएंगे। जैसे कि हमारे इंडिया में हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज वाली स्टेट्स, जैसे कि हमारा खुद का जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा बार बार अर्थक्वेक आते हैं, है ना, क्योंकि हमारे हिमालयास क्या है, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक बात है। वैसे ही आप हिमालय में और आगे बढ़ो तो उत्तराखंड में भी अर्थक्वेक, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पे भी अर्थक्वेक, ठीक है। ऊपर जाओगे नेपाल, आपने देखा होगा पिछले कुछ साल पहले नेपाल में बहुत काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकराई है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। ये तो आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए कि ओशन और कॉन्टिनेंट की क्रस्ट कैसे मिल रही है और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की कैसे मिल रही है, ये बात आपको पता चली, ये बात आपको समझ आ गई, पक्की बात है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे चलेंगे मैप पे और हम कुछ मैप प्रैक्टिस करके उस चीज को समझेंगे। आप देखिए कल आपको जब कल आपको मैंने रिज और ट्रेंचेस बताए थे, वो वाला आपने रिज और ट्रेंच वाला आपने लोकेशंस मार्क की थी। रिज तो यहाँ पे आपको मैप में यहाँ पे बना के दिखाए थे ना, और उसके बाद कुछ ट्रेंच थे और ट्रेंच के नाम आपने हाईलाइट किए थे अपने मैप पे, किए थे ना, किए थे, ठीक बात है। अब आप कुछ प्लेट्स, तो आप अपने मैप का 84 नंबर पेज, या जहां पर भी आपके लिखा हो वर्ल्ड टेक्टोनिक्स नेचुरल हैजार्ड्स एंड एक्सप्लोरेशन, और वहां पे यहाँ पे जहां पे ये प्लेट्स दिखाई हैं, आप वो प्लेट वाला अपना मैप का पेज खोलिए, दिख रहा है? आप यहां पर आ जाइए, इनके साथ बैठिए और देखिए।
यहाँ पीछे आइए, 84 नंबर पेज, पीछे इसके इसके आप मतलब आगे चलिए, आगे चलते चलिए, लास्ट में होगा। एक एक नहीं, 4 4 5 5 पन्ने कीजिए, ये ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। लास्ट में से तीसरा पन्ना है, हाँ बस ये देखिए, ये आगे पीछे कीजिए, और और लाइए इधर। ये वाला, ये नीचे वाला है? आप एक बार इस मैप में देखिए और कुछ मैप प्रैक्टिस करिए। जो आपको प्लेट्स की अभी बात बता रहे हैं कि ये वाली प्लेट उसमें सबडक्ट हुई, ये ओशनिक प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये आपस में सबडक्ट हो रही है, उसकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन बन रहे हैं, उसकी वजह से आइलैंड बन रहे हैं, उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं। तो अभी हम क्या चीज़ देखने वाले हैं, आप एक बार मैप पे कुछ देखिए। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करिए और आपको एक प्लेट दिखेगी जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट, है? पैसिफिक प्लेट आपको दिख रही है ओशन के अंदर। तो अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये ओशनिक प्लेट है या फिर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सही बात है ना? ओशनिक प्लेट है ना, सही बात है? आप मार्क करते रहिएगा, ये ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, सही बात है? आप उसके साथ देखिए नीचे एक प्लेट है जिसका नाम है नाज़का प्लेट, दिख रहा है? ये नाज़का प्लेट के साथ आप आगे चलिए तो लिखा होगा साउथ अमेरिकन प्लेट, और साउथ अमेरिकन प्लेट के ऊपर लिखा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिख रहा है? दिख रहा है? तो आप बस ये चीज समझिए कि इसके बाद जो हम माउंटेन वाला पेज खोलेंगे, वहां पे जब मैं ऐसा बोलूंगा कि रॉकीज माउंटेन चेन या फिर एंडीज वाली माउंटेन चेन, वो नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि नाज़का प्लेट एक ओशनिक प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो वॉल्केनिक माउंटेन चेन बनेगी, ये बात आपको पढ़ा दी है। वो प्लेट के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं और वो माउंटेन जो उसकी वजह से बनी है वो हम आगे प्रैक्टिस में देखेंगे। ये बात आपको दिख रही है ना? क्या दिखा आपको कि पैसिफिक प्लेट ऊपर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है, नीचे पैसिफिक प्लेट का एक आगे नाज़का प्लेट, और नाज़का प्लेट आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है। उसके बाद आप देखिए कि एक अफ्रीकन प्लेट है जिसमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है पूरा, दिख रहा है? ऊपर आपकी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसको आप बोलते हो यूरेशियन प्लेट, दिख रही है? ठीक है, दिख रही है ना यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। नीचे आइए तो आप देखिए, आपको दिखेगा एक इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पे जहां पे आपका सऊदी अरेबिया ईरान है, वहां है आपका एक कॉन्टिनेंटल प्लेट जिसको आप बोलते हो अरेबियन प्लेट, दिख रहा है? दिख रहा है ना? नीचे आप देखिए अफ्रीकन प्लेट के नीचे एक सोमालियन प्लेट जहां पे आपका सोमालिया है, दिख रहा है? मेडागास्कर के ऊपर सोमालियन प्लेट दिख रहा है, ये लिखा है सोमाली प्लेट, नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो फिर आप नीचे बड़ी प्लेट देखिए, यहां ऑस्ट्रेलिया तो लिखा है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट लिखा है ना, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जहां ऑस्ट्रेलिया है इतना बड़ा बड़ा ऑस्ट्रेलियन प्लेट लिखा है वहां पे। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, उसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन लिखा होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने इंडियन प्लेट, इस मैप में इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग अलग दिखाया है, किसी किसी एटलस में उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल के एक बड़ी प्लेट दिखाई होगी, ठीक है, ठीक बात है। आप उसके राइट हैंड साइड पे जाइए तो आपको दिख रहा है वहां पे पैसिफिक प्लेट, वो वही पैसिफिक प्लेट जो यहाँ की पैसिफिक प्लेट है ना? वो सेम प्लेट हो गई ना, क्योंकि सेम ओशन है।
और ऊपर जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पे दिख गई नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये आपको क्या पता चला, ये तो प्लेट आपको पता चल गई कि कौन कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और कौन कौन सी ओशनिक प्लेट्स हैं, ये बात आपको पता चल रही है। आप एक काम करिए, यूएसए का मैप खोलिए, जहाँ पे यूएसए का फिजिकल मैप है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आप फिजिकल मैप खोलिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पेज नंबर 66, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका फिजिकल मैप। ठीक बात है, ठीक बात है। आप यहाँ पे गौर करिए, आपको अभी क्या दिखाया, एक पैसिफिक प्लेट है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में, उसके सामने कौन है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एक ओशनिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, आपस में टकराएंगी तो क्या बनाएंगी, वॉल्केनिक माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे आपको कौन सी माउंटेन रेंज दिख रही है, रॉकीज दिख रही है, रॉकीज माउंटेन दिख रही है, आप इसको मार्क करिए। आपको कल को कोई पूछे ये रॉकीज माउंटेन ये कौन सी माउंटेन है, तो आप बोलोगे ये तो एक ओशनिक प्लेट है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये आपस में ओशन कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ जिसकी वजह से ये वाली जो है माउंटेन रेंज बनी है। बात समझ आई, बात समझ आई। और रॉकीज माउंटेन जो है वो फोल्ड माउंटेन ही है। आप एक बात समझिए, पहले दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है अगर कोई आपको पूछे कि माउंटेन, तो माउंटेन किस प्रकार की, दो प्रकार की माउंटेन, दो टाइप की माउंटेन, एक माउंटेन जिसको आप बोलोगे फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, और एक माउंटेन जिनको आप बोलोगे ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन वो जो आपको मैंने बताया कि सेडिमेंट्स इकट्ठा कर करके उसमें फोल्ड पड़े हैं, धीरे 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 करके उन्होंने ऊंचाई कुछ एक रीच की हाइट, और वो फोल्ड माउंटेन कराए कहलाए। और फोल्ड माउंटेन को आप बोलते हो ये है ट्रू माउंटेन्स। अगर कहीं पे लिखा हो ट्रू माउंटेन मतलब फोल्ड माउंटेन की बात हो रही है। बात समझ आई। आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आपको सब आता है, ये आपको पता है ये ट्रू माउंटेन किसको बोलते हैं, आप लिख के रखो। ये ऐसे कैसे चलेगा कि आप लिखोगे कुछ नहीं और फिर कहानी थोड़ी चल रही है यहाँ पे। सुनने में अच्छा लगता है, मुझे पता है, स्टोरी अच्छी है ये, पर याद भी रखनी है। आप देखो सामने उसके एक ब्लॉक माउंटेन, और ब्लॉक माउंटेन्स को ट्रू माउंटेन नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोलते हैं वो जब हम ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे कि क्या होती हैं तब समझेंगे। लेकिन अभी आपको फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये सब फोल्ड माउंटेन है तो ये फोल्ड माउंटेन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। आपको पता चला ये ओशन और कॉन्टिनेंट यहां पे हुए तो ये रॉकीज माउंटेन बनी होंगी, उसकी वजह से दिख रही है, दिख रही है रॉकीज माउंटेन। रॉकीज माउंटेन रेंज में आप देखो अलग अलग एक माउंटेन होती है और उसमें अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, बात समझ आई। एक माउंटेन होती है और उसकी अलग अलग रेंज होती है, रेंज मतलब उसके छोटे छोटे पहाड़। ठीक बात है, उसमें से कोई रेंज निकल रही होगी। तो आप देखो यहाँ पे रेंज के नाम आप पढ़ो। ये रॉकीज माउंटेन जो है उसमें एक रेंज जिसको आप बोलोगे ये कोस्ट माउंटेन, फिर यहाँ पे कास्केड रेंज, फिर यहाँ पे सीरा नेवाडा, सीरा नेवाडा दिख रहा है। ये सारे जो आपके हैं ये इसके बीच में से निकली हुई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन मेन पहाड़ी का नाम क्या है, रॉकीज माउंटेन। ठीक बात है। इसके साथ मिलते जुलते यहाँ पे जितने भी रिवर और डेजर्ट, वो सारे हम पढ़ेंगे जब हम वो डेजर्ट और रिवर की बातें करेंगे। ठीक है, तब हम वापस से ये वर्ल्ड मैप खोलेंगे और तब हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से और बाकी के रिलीफ हैं। अभी आपने रॉकीज माउंटेन देखी, अब आप आइए साउथ अमेरिका के मैप पे। साउथ अमेरिका मैप आपका बगल में ही है, नेक्स्ट पेज पे शायद, हाँ बस थोड़ा सा ही आगे पीछे होगा कहीं। आप साउथ अमेरिका का मैप देखिए, वहां पे आपको क्या दिखा है कि एक नास्का नाम की प्लेट है एक नास्का नाम की प्लेट है जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट से टकरा रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस। अगर ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस हो तो एक फोल्ड वॉल्केनिक माउंटेन रेंज बनेगी। तो इस रेंज का नाम क्या है, एंडीज माउंटेन रेंज है। इस वाली रेंज में अगर आपको कोई बोले कि वॉल्केनो कहीं कभी इरप्ट हो जाए, तो अगर आप बोलो कि नहीं हो सकता, तो ये बात तो गलत है ना, यहाँ पे तो हो सकता है ना,
क्यों? क्योंकि ये तो है ही वॉल्केनिक माउंटेन्स, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और अगर कोई ओशनिक प्लेट का सबडक्शन नीचे हो रहा है तो वो नीचे जाके मेल्ट होगी और फिर वहां से वॉल्केनो निकलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉर्मेंट वॉल्केनो होंगे जो आगे चल के कभी कभी इरप्ट होते होंगे। ठीक बात है, ठीक है ना, आपको बात समझ आ रही है ये? आप एंडीज माउंटेन को देखो जरा और सामने देखो इसका पॉलिटिकल मैप। आप ये पॉलिटिकल मैप देखो तो आप देखो ये कितनी कंट्रीज में से पास हो रहा है। तो आप देखो ये स्टार्ट हो गया है कोलंबिया में, है ना, ये इक्वाडोर में भी है, ये पेरू में भी है, ये चिले में भी है, ये बोलिविया में भी है, ठीक बात है, और ये अर्जेंटीना में भी है थोड़ा बहुत, ठीक बात है, सही बात है ना? नहीं है कि नहीं है? ठीक है, तो ये आपको क्या पता चला, ये क्या है? ओशन और कॉन्टिनेंट जब साथ में कन्वर्ज हो तो ऐसे टाइप के वो वॉल्केनिक माउंटेन बनाएंगे, ठीक बात है। आपके पास दो एग्जाम्पल, बाद में जब हम और माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर क्या पता हमें और भी कोई एग्जाम्पल दिखे, लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा आपको दो एग्जाम्पल जो देनी थी, एक आपको पता चली रॉकीज माउंटेन और एक आपको पता चली इंडीज माउंटेन। एक कहां पर? नॉर्थ अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका में। चलिए बात हो गई खत्म। यहां आपको दो चीजें भी पता चल गई। क्या 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 पता चला? अगर ओशन ओशन आपस में कन्वर्ज करें तो क्या होता है, और अगर ओशन कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज करें तो क्या होता है, ठीक बात है। अब हम लास्ट चीज, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो आपस में कन्वर्ज कर रहे थे उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनी है, लेकिन वो फोल्ड माउंटेन हम अभी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया देखना है, इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हिमालयाज की, ठीक है, हम हिमालयाज की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, फोल्ड माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन और फोल्ड माउंटेन्स, ठीक बात है, ठीक है ना। आप ये चीज ध्यान से देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सब समझ आ जाए, बहुत आसान चीज है, पर आप ये चीज देखिए कि कॉन्सेप्चुअल चीज है और सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ में कुछ उसके नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है, ठीक है, सिर्फ बोर्ड को घूरने से नहीं आ जाएगा, उसको नोट्स भी बनाइए उसके, ठीक है। आप एक चीज देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सर्कल काफी अच्छा बनता है मेरा, है ना। आप देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे गोंडवाना लैंड एक चीज है, गोंडवाना लैंड है, और यहां आपको मैंने बताया था कि ये एक यूरेशियन प्लेट है? ये गोंडवाना लैंड से आपका इंडिया अलग से निकला और इंडिया की नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई, नॉर्थवर्ड जर्नी। बात समझ आई? ये सिर्फ आपको क्या समझाने के लिए, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। हिमालय खुद में जब हमें आगे चल के इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे फिर हम अलग से पढ़ेंगे उनमें कौन कौन सी रेंज है, क्या है, वो आगे की बात। आप बस इतना समझो कि ये इंडिया अगर ऐसा है तो मानो अगर ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट, ठीक बात है, और यहां पे आपकी ये यूरेशियन प्लेट है? इसके बीच में मैंने आपको बताया वाटर था, टेथिस सी, बताया था ना, यहां पे आपकी थी टेथिस सी, टेथिस सी, ठीक है, टेथिस, जो भी स्पेलिंग, टेथिस सी, ठीक है। नीचे आपकी इंडियन प्लेट, ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट की जर्नी स्टार्ट हुई और कहां पे? यूरेशियन प्लेट से के पास वो टकराने जा रही थी, ठीक बात है। इंडियन प्लेट क्योंकि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन प्लेट वो भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, लेकिन बीच में आ गया ओशन और उन दोनों की ओशन के बीच में कुछ ओशनिक प्लेट रही होगी, ठीक बात है।
ठीक बात है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है ठीक बात। आप देखो, एक ओशनिक प्लेट होगी जो इस यूरेशियन प्लेट से निकली हुई कुछ यहाँ की ओशनिक प्लेट होगी, और एक ओशनिक प्लेट होगी जो हमारे यहाँ पे फ्रंट यहाँ की कुछ ओशनिक प्लेट होगी, ठीक है। पहले क्या हुआ होगा कि ओशनिक प्लेट आपस में टकराई होंगी और सबस्यूम होके नीचे चली गई होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा कि कुछ ओशनिक प्लेट बची होगी, और फिर एक कॉन्टिनेंटल, मैं आपको स्टेज बताता हूं कि हमारे हिमालयाज कैसे बने हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, ओशनिक प्लेट आपस में टकराई है, फिर आपकी ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई है, और फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई है, ठीक है। ये इसकी स्टेज हैं, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। आप एक बात समझो, हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट यहाँ से चल रही है, कौन सी? इंडियन प्लेट, ऊपर यूरेशियन प्लेट, लेकिन बीच में तो 33 सी है, और 33 सी के बीच में उस टाइम कोई ओशनिक प्लेट भी रही होगी, ठीक है। ठीक बात है। पहले ओशन का कन्वर्जेंस हुआ होगा, उसकी वजह से कुछ आइलैंड बने होंगे, ये आपको पहले ही मैंने बताया कि कुछ आइलैंड बने होंगे, और ऐसे आइलैंड का प्रूफ, हमें ऐसे आइलैंड का कहीं प्रूफ मिला है, उसके बाद हमने रेट्रोस्पेक्टिव में ये थ्योरी बनाई कि ऐसा हुआ होगा, हमारे हिमालयाज ऐसे बने हैं। जैसे आप समझो कि हिमालयाज तो कितने साल पुराने हैं, सही बात है, ठीक बात है ना। हिमालयाज तो बहुत पुरानी माउंटेन चेन है। इंसान जब पैदा हुआ, उसने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उसने कुछ थ्योरी निकाली होगी कि ये हिमालयाज ऐसे बने होंगे, बात समझ आई? ठीक बात है ना। जैसे आप कहीं पे एक्सकवेशन होती है कि हमने एक्सकवेट किया और हमें ये वाली टाइप की पॉटरी मिली, या ये वाले टाइप का कुछ हमें स्केलेटन मिला, ठीक है। तो हम उससे एक थ्योरी निकालते हैं कि उस टाइम लोग ऐसा करते होंगे, ठीक बात है। तो आज हिमालय बन चुके हैं और हमें कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके हिसाब से हम ये थ्योरी देते हैं कि जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये इवेंट्स हुए होंगे, ये इवेंट्स हुए होंगे, उसी की वजह से आज हमें ये देखने को मिल रहा है। समझ आ रही है बात? तो अगर आपका ओशनिक प्लेट से टकराए तो आपके आइलैंड बनते हैं, और ये आइलैंड के आपको जो रिमेन्स कि यहाँ आइलैंड रहा होगा, वो कहाँ पे मिलते हैं? द्रास सेक्टर में। द्रास सेक्टर पता है ना आपको? कहाँ पर है द्रास? लद्दाख में है, ठीक बात है। द्रास जहाँ लड़ाई हुई, कारगिल, द्रास, बात समझ आ रही है? ये द्रास सेक्टर में आपको आइलैंड के रिमेन देखने को मिलते हैं, ठीक बात है। इसका मतलब आइलैंड के रिमेन देखने को मिलते हैं, इसका मतलब जब इंडियन प्लेट की नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, और उसको यूरेशियन प्लेट से टकराना होगा, तो पहले दोनों के बीच में एक ओशनिक प्लेट रही होगी, वो आपस में टकराए होंगे और कुछ आइलैंड आर्क जैसी बनी होगी, जिसके आज के टाइम पे रिमेन आपको द्रास सेक्टर में दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा कि दो ओशनिक प्लेट जो टकरा रही हैं, उसमें से जो एक प्लेट होगी वो फुली सबस्यूम हो गई होगी और एक प्लेट बची होगी, बात समझ आई? फिर वो एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई होगी और क्या बने होंगे? वॉल्केनिक माउंटेन, बात समझ आ रही है? पहले ओशनिक प्लेट से टकराई, एक ओशनिक प्लेट पूरी सबस्यूम हो गई, नीचे चली गई, पर ये ओशनिक प्लेट बची है। अब यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट आ रहा है, ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट और वहां की ओशनिक प्लेट अभी बची है, बात समझ आई? तो कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशनिक प्लेट जब आपस में टकराएंगे तो क्या बनाएंगे? वॉल्केनिक माउंटेन। और ये वॉल्केनिक माउंटेन आपको कहां दिखते हैं? काराकोरम रेंज में। दो आज के टाइम पे काराकोरम रेंज में कोई भी वॉल्केनो नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पे जब ये बना है तो ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि ये वॉल्केनिक माउंटेन जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से ये बना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है काराकोरम, जिसको हिंदी में मतलब ब्लैक, तो काले रंग के पहाड़ हैं ये, ठीक है। काराकोरम रेंज जो है आपके
ब्लैक कलर के पहाड़ हैं, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं काराकोरम रेंज। अगर आप टेक्निकली पूछें तो हिमालयाज का पार्ट नहीं है, नहीं है ना, आपकी जो काराकोरम रेंज है वो हिमालयाज का पार्ट नहीं है। जो ग्रेटर हिमालयाज हैं उसके भी ऊपर अलग से काराकोरम रेंज है, आप वहां देख सकते हो, ठीक है, मैप में। आप मैप में एक बार खोलिए, आप एक बार मैप खोलिए, आप जे&के का मैप खोलिए, आप जे&के का मैप खोलिए, ये जहां हिमालय लिखा है वहां लिखा है ग्रेट हिमालयाज लिखा है। ये ग्रेट हिमालयाज के भी आप ऊपर चले जाओ, ये लद्दाख, फिर वहां पे लद्दाख रेंज, और उससे भी ऊपर काराकोरम। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये कहां पर है, जहां इंडियन प्लेट ये टकराई होगी यूरेशियन प्लेट को, एकदम उसकी स्टार्टिंग पे है। समझ आ रही है? काराकोरम रेंज दिख रही है ना? नहीं दिख रही? ये नीचे तो नहीं है, जहां हमारे हिमालयाज है वहां नहीं है, ये तो काराकोरम रेंज एकदम जहां इंडिया की बाउंड्री है उस वहां पर है, जहां पे मतलब हमारी इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट को टकराई होगी, उससे पहले जो ओशन पड़ता होगा उसको टकराई होगी, तब ये काराकोरम वाली रेंज बनी होगी। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये आपकी इंडियन प्लेट की एकदम स्टार्टिंग वाले हिस्से में है। दिख रहा है काराकोरम रेंज? दिख रही है? नहीं दिख रही है आपको काराकोरम रेंज? इतना बड़ा बड़ा लिखा है, दिखिए आपको काराकोरम रेंज? बात समझ आई? बात समझ आ गई काराकोरम रेंज वाली? अब ऐसे आपके काराकोरम रेंज बनी होगी, कैसे? जब आपकी ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई होगी, और उसके बाद आपकी वो ओशनिक प्लेट भी पूरी सबस्यूम, क्योंकि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट तो फिर भी बची रहेगी क्योंकि हल्की होती है, और ओशनिक प्लेट कितनी भी होगी उसी ने सबडक्ट होना है, तो ईयर बाय ईयर वो सबडक्ट होती गई होगी, और सारी सबडक्ट होने के बाद एक काराकोरम रेंज बनी होगी। उसके बाद क्या बचा? सिर्फ कॉन्टिनेंट प्लेट और यहाँ की यूरेशियन प्लेट जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, फिर वो आपस में फिर से टकराई होंगी। जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई होंगी तो आपके हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ होगा। ये हिमालयस का फॉर्मेशन, और उसमें भी सबसे पहले आपके ग्रेटर हिमालयस बने होंगे, फिर मिडिल हिमालयस, और फिर लोअर हिमालयस, शिवालिक जो भी आप बोलते हो, ठीक है? ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए, इससे ज्यादा अगर आपको डीप में, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में जब हम माउंटेन्स देखेंगे तब हम हिमालयस को अच्छे से स्टडी करेंगे, उसकी सारी रेंजेस के बारे में पता करेंगे, उसके बीच में जाने वाले पास के बारे में पता करेंगे, उसकी एक्सटेंशन देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, और अराकान योमा जो आपकी अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है? ठीक बात है? तो यहां तक आप बताइए कि आपको क्या क्या समझ आया कि हमने देखा ओशन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट। ठीक बात है? ठीक बात है?